Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 1.1, question number 2 and 3, class 10th. अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को बड़ी डिटेल से और वजाहत के साथ डिस्कस कर चुके हैं. दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने इसमें पढ़ा. बड़ी वजाहत के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर को पिछले ही वीडियो के अंदर बयान किया गया, तो यकीनन आपने उस वीडियो को देख लिया होगा. अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो उसको पहले देखें. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें. वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें. कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी किया करें ताकि आपकी उन आरा की रोशनी के अंदर इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा. कि आयोटा में लिखना है. ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि जब स्क्वायर रूट के साइन के नीचे माइनस का साइन आ जाए, स्क्वायर रूट के नीचे माइनस आ जाए तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से सीखा था. मज़ीद इस पर कुछ वजाहत कर लेते हैं हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं. एक को हम रियल पार्ट कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट. वो वाला हिस्सा जो जिसके साथ आयोटा आ रहा होता है. ये y के साथ आयोटा आ रहा है ना, तो y जो है ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है. इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट. और जो जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा होता उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है रियल पार्ट. तो किसी भी ये मुकम्मल मिलकर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से हैं, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है. और इसमें ये जो वर्ड इमेजिनरी नंबर आयोटा इस्तेमाल हो रहा है, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो हम जानते हैं वो -1 स्क्वायर रूट होती है. ठीक है, तो -1 स्क्वायर रूट के साथ अब हमने इसको सॉल्व करना है. तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की जानिब. तो इसको हमने आयोटा की फॉर्मेशन में लिखना है. इसमें आयोटा नहीं आ रहा तो हमें आयोटा में इसको कन्वर्ट करना है. तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हम इसको लिखते हैं 2 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू -1. मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आ जाएगा ना. हमने 4 इंटू -1 लिख लिया. अगर इस तरह लिख सकते हैं तो फिर यकीनन इस तरह भी लिख सकते होंगे, ऐसे भी लिख सकते होंगे. तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो हम जानते हैं इस बात को कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो -1 स्क्वायर रूट होती है. तो जब आयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट है तो फिर हम इसे लिख लेते हैं. 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और -1 स्क्वायर रूट किसके बराबर है, आयोटा के. लें जी, हमने आयोटा लिख लिया. यही हमने इस फॉर्मेशन को आयोटा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट पार्ट, इसको भी उसी तरीके से हमने करना है. 3 माइनस, इसको हम लिख लेते हैं 7 इंटू -1. फिर इसे कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट -1. अब -1 स्क्वायर रूट की वैल्यू हम जानते हैं वो कितनी है, वो आयोटा है. तो स्क्वायर रूट 7 इंटू आयोटा. स्क्वायर रूट 7 नहीं निकल सकता, वो पॉइंट में आता है, इसलिए हम इसे ऐसे ही लिख देंगे. तो ये हमारी कन्वर्जन होगी किसमें, आयोटा फॉर्मेशन के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16/5. तो 2/5 प्लस, इसको हम लिख लेते हैं पिछले क्वेश्चन की ही तरह. क्वेश्चन की शक्ल देखकर परेशान नहीं होते, बिल्कुल तरीक़ाकार के मुताबिक सॉल्व करते जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता होता है. तो 2/5 प्लस, इसको हम लिख लेंगे 16 स्क्वायर रूट इंटू -1 स्क्वायर रूट ओवर 5. उसी अंदाज में 2/5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4/5. और ये हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट -1 ये किसके इक्वल होता है, ये आयोटा के इक्वल होता है. बेहतर होता है यूँ साथ लिख लिया जाए. तो इसको हम आयोटा लिख देते हैं. तो ये हमारी रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और साथ में आयोटा भी आ गया. इस तरह हमारी ये कन्वर्जन मुकम्मल हो गई. नेक्स्ट पार्ट, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा -g. इसको हम क्या करेंगे,
उसी तरह 3 इंटू -1, तो कन्वर्ट करने के बाद √2 माइनस √3 इंटू -1 स्क्वायर रूट। इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो माइनस आ ही नहीं रहा। जहाँ माइनस आ रहा है हम उसको सॉल्व करेंगे। ये √3 और ये किसके इक्वल है? ये तो आयोटा के इक्वल है, इस बात को हम जानते हैं। तो इसकी जगह पर आयोटा आ गया, तो ये फॉर्मेशन हमारी कन्वर्ट हो गई किसमें? आयोटा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ये देखिए नीचे हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इसमें x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर हम इस पे गौर करें तो ये भी हमारा आयोटा इधर भी आ रहा है, इधर भी आयोटा आ रहा है, यानी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जब इक्वलिटी साइन आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ये पेज नंबर 3 के ऊपर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 दोनों बराबर हो जाएं। Z1 हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों के रियल पार्ट के इक्वल हो जाएं और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पर हम गौर करें, इसमें इस साइड पे ये देखें, इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, ये आयोटा नहीं आ रहा, तो ये रियल पार्ट है। इसके साथ आयोटा आ रहा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। इधर देखें तो ये रियल पार्ट है, ये 2 इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा आ रहा है। तो रियल पार्ट के इक्वल होता है, हम जानते हैं, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो हम लिख लेते हैं कि रियल पार्ट 2x + 5 इज इक्वल टू 1। इधर से रियल पार्ट दोनों इक्वल, और साथ ही साथ में इधर से इमेजिनरी पार्ट ये बराबर होगा किसके? इधर से इस 2 के, क्योंकि 2 भी इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा साथ नहीं आएगा। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के अलावा होता है जो आयोटा के साथ टर्म होती है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं। ये 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा 1 - 5, तो 2x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -4/2, 2 2s are 4, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू -2, ये -2 आ गया। ये हमारी x की वैल्यू निकल आई। y निकालते हैं, -3 उधर जाकर क्या हो जाएगा? +3, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5, यानी x की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। हमने x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है। 3x + 2 इज इक्वल टू 5 और इधर से इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये माइनस भी है, -7 आएगा, ये ज़हन में रहे। -4 - 5 इज इक्वल टू 3। इधर से ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इधर से इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, रियल पार्ट के इक्वल। सॉल्व करते हैं, या 2 इधर आके माइनस होगा, तो 3x इज इक्वल टू 5 - 2, 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। ये 3 डिवाइड होगा उधर जाके, तो 3/3 ये आ जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। x की वैल्यू 1 निकल आई। अब हमने सॉल्व करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? -4 -- y, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो जब ब्रैकेट ख़त्म की जाती है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, इज इक्वल टू 3। ये 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। ये हमारी y की वैल्यू निकल आई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 3 जी। अब इसमें हम गौर करें कि आयोटा, या पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि पिछले क्वेश्चंस में आयोटा वाली टर्म अलहदा थी और आयोटा के बगैर वाली टर्म अलहदा थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये आयोटा मिक्स हुआ है, दोनों में आ रहा है। तो पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी आयोटा वाली टर्म्स को अलहदा करना है और विदाउट आयोटा वाली को अलहदा करना है। तो देखते हैं, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 2x + आयोटा x। इसी तरह प्लस ये y मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई बाय 1y माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। आयोटा के बगैर वाली को अलहदा कर लें, ये 2x है और ये y है, दोनों को अलहदा कर लिया हमने, और आयोटा वाली अलहदा कर लें।
प्लस आयोटा एक्स माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू, ये तो वैसे ही आ जाएगी ना जी, ये अलहदा और ये हमने दो अलहदा कर ली, इनमें से आयोटा कॉमन ले लें, 2x प्लस वाई प्लस x माइनस 2y, और ये आयोटा हमने दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लिया। अब देखें वही सिचुएशन बन गई, ये रियल पार्ट इसके साथ आयोटा नहीं है तो रियल पार्ट के इक्वल, ये इमेजिनरी पार्ट क्योंकि इसके साथ आयोटा आ रहा है तो ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो सॉल्व करते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम x को उधर लेंगे। अब देखें इसमें भी x आ रहा है, इसमें y भी आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें y भी आ रहा है, दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। इनके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर, जो है उसमें 8 में भी पढ़ चुके हैं, 9 में भी पढ़ चुके हैं। इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो क्या करें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2y हो जाएगा। इसको जब फिर इसमें ऐड करेंगे तो 2y और 2y कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस कर दें किसमें, इक्वेशन 2 में। ये लाइन गलती से लग गई, इसको अब कोई बात नहीं, रहने दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। यानी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको ऐड करना है किसमें, इक्वेशन 2 में। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x होगा प्लस 2y इज इक्वल टू 3 2s are 6। इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x 2y 6, ये वैसे की वैसे आ जाएगी, x वाली के नीचे x वाली इज इक्वल टू 4। प्लस करना है हमने इसे, तो प्लस करने में साइन चेंज नहीं होते, 2y और 2y कैंसिल हो जाएंगे, जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 होता है, 4 + 1 5x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से 10/5, 5 2s are 10, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमने क्या फाइंड करनी है, y की वैल्यू। y की वैल्यू फाइंड करते हैं कि इस x की वैल्यू को इस 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो x की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 - 2y इज इक्वल टू 4, या 2 उधर जाके माइनस होगा, तो -2y इज इक्वल टू 4 - 2, -2y इज इक्वल टू 2। ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू 2/-2, 2 से कैंसिल, 1 आया, तो ये आ जाएगा -1। तो y की वैल्यू क्या निकल आई, -1। यूँ हमारी x की वैल्यू 2 निकल आई, y की वैल्यू -1 निकल आई, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी देखें आयोटा मिक्स आ रहा है, तो इसको पिछले क्वेश्चन की तरह पहले आयोटा को अलहदा करना होगा। तो इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 1 x हो जाएगा, माइनस आयोटा x आ जाएगा। इसी तरह इसको प्लस 2y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। आयोटा वाली अलहदा कर लें और आयोटा के बगैर वाली को अलहदा कर लें, ये x प्लस 2y माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा जी। तो x प्लस 2y, आयोटा कॉमन लें यहाँ से, तो क्या आएगा, -x माइनस y आयोटा। ये प्लस की जगह माइनस क्यों आया, क्योंकि जब हम आयोटा कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट लग रही है, ब्रैकेट का मतलब है कि माइनस भी कॉमन निकल रहा है।
जब माइनस को कॉमन लिया जाएगा तो अंदर साइन चेंज होगा, प्लस की जगह पे माइनस आएगा, इस बात का खास ख्याल रखना है। 4 माइनस आयोटा जी। तो रियल पार्ट के इक्वल, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, माइनस एक्स प्लस वाई। इसको वैसे हम एक और तरीके से, आसान हो जाएगा हमारे लिए। वो आसान क्या होगा, अगर हम प्लस वाली टर्म को पहले कर लें और वाई वाली को एक्स वाली को बाद में कर लें। यानी इसको हम कैसे करें, मैं अलग से इसको दोबारा से सॉल्व कर देता हूं ताकि आपकी समझ में दोनों तरीके आ जाएं। यानी यहाँ से ये भी आपने देख लिया, यहाँ से अगर हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि x प्लस 2y प्लस आयोटा y माइनस आयोटा x इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा, कि प्लस वाली टर्म हम पहले रख लें तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। यानी x प्लस 2y, अब प्लस आयोटा को कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स इंटू आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें झंझट नहीं करना पड़ेगा किसी भी किस्म का। तो क्या इक्वेशंस बन जाएंगी हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और इसी तरह दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ये माइनस है तो -1। ठीक है, इस तरह भी आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम इसी को लेकर चलते हैं। ये मैंने तरीका आपको वैसे बताया कि उस तरीके से भी आगे सॉल्व हो सकता है, ताकि आप जिस भी तरीके से चाहें आप सॉल्व कर लें। अब यहाँ से इमेजिनरी पार्ट वो क्या है, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये -1 है आयोटा के साथ, जहाँ कुछ नहीं होता तो -1। ये माइनस जो है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। पहले क्वेश्चन की तरह इसको कंसीडर कर लें 1, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे हम, सेकंड को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2y बन जाएगा, तो -2y प्लस 2y से कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर, टेकिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 को लिखें x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन 2 को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, 2x माइनस 2y इंटू इक्वल टू 2। ये प्लस 2y और माइनस 2y कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 6, और 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। ये हमारी वैल्यू निकल आई किसकी, x की। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पुट, ये इसको इधर आ जाए, पुट इन इक्वेशन 2, यानी x की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो x की जगह पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये इधर प्लस है ना इसके साथ, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 1। जो हमारी x की वैल्यू भी निकल आई, ये x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, इसमें अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग ऑलरेडी अलग-अलग है। आसान क्वेश्चन है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, और ये क्या आ जाएगा, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। सॉल्व करें जी, 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 ओवर 3, 3 3s आर 9, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। x की वैल्यू निकल आई 3, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 2y इज इक्वल टू 3 इधर आकर प्लस होगा, तो 2y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10 ओवर 2, 2 5s आर 10, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5।
जी, एक्स और वाई की हमारी 5th पार्ट की भी वैल्यू निकल आई। जो हमारे ये जो है एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो गई, तो वीडियो का भी इख्तिताम ज़ाहिर बात है हो जाएगा जब एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, इस बात की मैं बहुत उम्मीद करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी कर दें। लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, लेकिन आपका एक क्लिक हो सकता है मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरा मददगार साबित हो जाए। तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें कि हमारा पढ़ाने का अंदाज़ मेरा आपको कैसा लगता है, मुझे किस चीज़ में बेहतरी की ज़रूरत है, कौन कौन सी फील्ड्स में वीडियोस मुझे बनाकर आपके लिए भेजनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें मुझे आपके कमेंट्स से ही पता चलेंगी। आपके कमेंट्स को पढ़ा भी जाता है, उस पर रिस्पॉन्ड भी किया जाता है, तो इसलिए कन्वर्सेशन अपनी मेरे साथ किया करें। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स है तो उन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी आपको कमेंट्स में दिया जा सकता है। इसके साथ साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में फ़ौरन से मिल जाए और आपको पता चल जाए कि वीडियो मार्केट में आ चुकी है, यह चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।